बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट्स। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 जून को हमें एक स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट हुआ ऑस्ट्रेलिया से। इस स्टूडेंट का प्रोफाइल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग जैसे ही मैंने सुबह 5 बजे आई थिंक सो ये ईमेल चेक किया था और अल्हम्दुलिल्लाह में ग्रांट नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हुआ इस स्टूडेंट का। इस स्टूडेंट को इस वीडियो में प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, क्योंकि सुबह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि इसका प्रोफाइल क्या था, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी एक किस्म का हौसला हो सके कि किस किस्म के प्रोफाइल को यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या एम्बेसी एक्सेप्ट करती है। इस स्टूडेंट के प्रोफाइल के मुतल्लिक ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इसमें हम इस स्टूडेंट के कंप्लीट प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट का ताल्लुक़ हाफिज़ाबाद से। स्टूडेंट का नाम शिराज नासिर। स्टूडेंट हमारे पास तकरीबन 1 साल पहले आया था। अब देखें, इतना लंबा ड्यूरेशन, इसका तमाम सफ़र मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा। चूँकि इस स्टूडेंट का प्रोफाइल कुछ यूँ था कि हम बैचलर के लिए एडमिशन्स जो हैं वो नहीं ले पा रहे थे न यूनिवर्सिटी में, ड्यू टू हिज गैप, क्योंकि इसका 2021 का इंटर था और उसके बाद डेफिनेटली आपको पता है कि यूनिवर्सिटी कोई भी ऑफ़र नहीं देती अगर इतना ज़्यादा गैप हो तो इस स्टूडेंट का एडमिशन हमने करवाया था कॉलेज में। कॉलेज था किंगस्टन कॉलेज था, वहाँ से हमें इसके COE मिले, लेकिन वीज़ा लॉन्च करने के से पहले ही कॉलेज चूँकि वो बंद हो गया। आपको पता है कि किंगस्टन कॉलेज में फ़र्दर COE वगैरह नहीं दे रहा था। किंगस्टन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो भी दूसरे कॉलेजेस में स्विच हुए। तो इस तरह इस स्टूडेंट को काफ़ी टाइम के बाद जब फाइनली इसका एडमिशन लेटर मिला, इसके COE मिले, तो किंगस्टन कॉलेज में अप्लाई ना होने की वजह से इसके ज़ाहिर वो COE डेफरमेंट नहीं मिल सका और वो कैंसिल हो गए। उसके बाद हमारा अगला चैलेंज ये था कि ज़ाहिर अब इस स्टूडेंट का एक किंगस्टन कॉलेज ने ही एडमिशन एक्सेप्ट किया था इस प्रोफाइल के साथ। चले प्रोफाइल को मैं बताता चलूँ कि 6 बैंड आइट्स में थे और इसका इंटर 2021 का था और 19 का इसका मैट्रिक था। अब 2-3 साल गैप अगर देखा जाए और एकेडमिक भी स्कोर भी मेरे ख्याल से कोई 50% से कम ही थे, इतने अच्छे मार्क्स भी जो है वो नहीं थे। तो उसके बाद फाइनली हमने जब कोशिश की कि कहीं और स्टूडेंट को एडजस्ट किया जाए, तो हमें मेलबर्न के अंदर कॉलेज में एडमिशन मिला और उस कॉलेज ने हमें ऑफ़र लेटर जो है वो जनरेट करने के बाद COE भी वेरी सून जो है वो दे दिए थे। अच्छा, हमने वीज़ा जो है स्टूडेंट का अप्लाई किया 9 अप्रैल को और आज आप देखें कि 9 अप्रैल से अब तक जो है वो आपको पता है कि 1 महीना और चंद दिन बनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट को स्टडी वीज़ा ग्रांट हो गया। इसी के साथ साथ प्रोफाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टूडेंट का अगर फाइनेंशियल देखा जाए 8,600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी ट्यूशन फ़ीस गई थी और इसका डेफिनेटली कि बैंक स्टेटमेंट अगर हम देखें तो 6.1 मिलियन की थी, यानी 61 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी, जो कि एक डिप्लोमा के लिए 6 to 7 मिलियन के दरमियान में अमाउंट इनफ होती है। स्टूडेंट ने कहा था कि सर अगर कहते हैं तो और भी करवा लेते हैं हम, लेकिन इतना मोर देन इनफ था। अब इस स्टूडेंट से को सुबह मैंने कॉल की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश था, क्योंकि इसको पिछला सारा सफ़र भूल चुका था, क्योंकि इतना टाइम से ये जो हमारे पास वेट करता रहा। देखिए, हमारी कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट का अगर टाइम भी लगे तो हमारी कोशिश यही हो कि अल्लाह करे कि उसका वीज़ा ही ग्रांट हो। देखिए, हम कॉलेज की हद तक तो अपना बस चला सकते हैं, कॉलेज को स्पेशल रिक्वेस्ट करके COE जल्दी ले लिया, एडमिशन ले लिया, लेकिन आपको पता है कि एम्बेसी के अंदर कोई किसी का ताल्लुक़ नहीं है। एम्बेसी ने अपनी मर्ज़ी से डिसीजन देना है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि केस जब ज़ाहिर एम्बेसी के पास चला जाए उसके बाद हमारे कोई इख्तियारात नहीं है। अब केस एम्बेसी के अंदर भेजना वो भी एक चैलेंजिंग होता है कि किस टाइम पे एम्बेसी में पुट केस किया जाए। कई स्टूडेंट इस चीज़ को लेके बड़ा परेशान हो जाते हैं कि हमारा जल्दी अप्लाई करें, जल्दी अप्लाई करें, लेकिन वो खैर ये सोचें कि एटलीस्ट कि देखें आपने नो विन नो लॉस हमारे साथ डील कर ली, यानी खुदा ना खास्ता वीज़ा नहीं आता तो लॉस हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और डेफिनेटली अगर आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं है तो एटलीस्ट आपका वक्त का जो है वो तो लॉस होगा ना, कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता। तो सिचुएशन को हम बेहतर समझते हैं कि किस वक्त एम्बेसी के अंदर केस को पुट किया जाए। इसलिए कोशिश ये किया करें कि जब आप केस देते हैं तो एटलीस्ट इंतज़ार जो है वो इतना ज़रूर करें कि हालात देखें ऑस्ट्रेलिया के। मैं ये नहीं इस वीडियो के थ्रू आपको ये कहूँगा कि आप धड़ाधड़ अप्लाई करना स्टार्ट हो जाए। देखिए, आपने मर्ज़ी अपनी करनी है, मेरे मना करने के बावजूद या मेरे कहने के बावजूद कि आप वीज़ा अप्लाई करें या ना करें, मर्ज़ी आपने खैर अपनी ही करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा को लेके आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क हम लेने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ नो विन नो लॉस पे डील करना चाहते हैं, उसमें ये सीन होगा कि आप अपना केस दें, हमें केस के ऊपर आने वाली जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो आप ही करेंगे, लेकिन
कल को वीज़ा आ जाता है, वेल एंड गुड, नहीं आता तो उसका लॉस जो है वो हम अपने ज़िम्मे ले लेंगे और आपका इस तरह फाइनेंशियल लॉस किसी किस्म का नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टूडेंट को मैं अगेन शिराज नासिर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, इसकी फ़ैमिली को। इसका ताल्लुक़ हाफिज़ाबाद सिटी से ही है और खुदा का शुक्र है कि इसने जितना लंबा इंतज़ार किया और उसको आज उसका एक अच्छा रिज़ल्ट मिल गया और उन हालात में मिला कि जब हालात जो है वो नासाज चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि इस बच्चे को कामयाबी मिली। प्रोफाइल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और डिप्लोमा में अप्लाई किया था। डिप्लोमा आपको पता है वोकेशनल प्रोग्राम्स जो है उसमें अप्लाई किया था क्योंकि बैचलर में पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो अगर आप भी अपना केस जो है वो प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो टीम एलिया हाफिज़ाबाद से आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।